नमस्कार। सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नॉन एमबीबीएस कोर्स के लिए राउंड 6 की अनाउंसमेंट हो गई है। तो इससे पहले मैं आपको डिटेल बताऊं, इट्स वेरी शॉकिंग कि राउंड 6 पे जाना पड़ रहा है और जिस तरीके से वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर रहे हैं, लगता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस को कुछ कोर्सेज़ के लिए सीट भरने में दिक्कत हो रही है। और छोटा सा मैं फिर से वही कहूँगा कि देखिए, अब समय बदल चुका है ऑलरेडी, और शायद ये इसी बात का सबूत है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस की बीटेक की भी सीटें राउंड 6 में इजीली अवेलेबल है। ऑफ कोर्स टॉप कॉलेज के टॉप कोर्सेज की नहीं है, लेकिन किसी न किसी कहते हैं कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी। तो हमें भी शायद सोचना होगा कि क्या वो कोई ना कोई सीट हमें चाहिए, और अगर राउंड 6 तक भी वो कोई ना कोई सीट अगर खाली बच रही है तो उसकी वजह क्या है, कि जिसको कहते हैं जिन ऑप्शंस को दुनिया नकार रही है, हम क्या उन्हें एक्सेप्ट करें? क्या वो हमारे 4 साल या 3 साल वर्थ होंगे स्पेंड करने? पैसा एक बात है, लेकिन लाइफ के 4 साल 3 साल, और सबसे बड़ी बात है करियर की तरफ चल पड़ना। एक बार आपने बीटेक कर ली, बीबीए कर ली, तो फिर आप बंद गए कहीं पर, वो भी एक नॉट सो रेप्यूटेड कॉलेज या कोर्स से। तो शायद आईपी का राउंड 6 इसी बात को फिर से प्रूव कर रहा है कि समस्या क्या है इस समय। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, फिर से वही जो 25 फेमस नॉन एमबीबीएस कोर्स हैं इनके, उसको लेके नोटिफिकेशन है, जिसमें बीटेक, एलएलबी, बीबीए, बीजेएमसी, होटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स सब होते हैं, और सबका राउंड 6 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैं डेट्स पे आऊँ, एक और समझाता हूँ कि इन्होंने जो आप हो ना स्टूडेंट्स, उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। जी हाँ, 7, और बहुत ही टेक्निकली बहुत स्मार्टनेस से वेल डिफाइंड किए हैं। आई थिंक आप खुद भी जब सुनोगे एज ए स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो सबसे पहली 2 कैटेगरी वो लोग हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आपको पहले 4 राउंड 1, राउंड 2, कन्वर्जन राउंड, स्लाइडिंग राउंड जिन्हें वो कहते हैं, फिर स्पॉट राउंड 1, इनमें से किसी राउंड में सीट मिल गई, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, पहले 40,000 रुपीज़ पे करे, फिर कॉलेज गए, फिर बाकी पेमेंट करी, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट दे दिए, मतलब सीट आप कंफर्म हो, आप घर बैठ के बल्कि अब कॉलेज स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो। पर इस तरह के भी 2 बच्चे हैं इनकी नज़रों में, इसलिए डिवाइड किया गया है कैटेगरी 1 और 2 में। कैटेगरी 1 उनकी है जिनका स्पॉट राउंड से पहले वो सारा काम हो गया था। क्यों? क्योंकि तब तक आपने स्पॉट राउंड की 100 रुपये की फ़ीस नहीं दी थी ना। और दूसरा कैटेगरी वो है, या सब सेगमेंट वो है, जिन्होंने स्पॉट राउंड में सीट ली है, दैट मीन 100 रुपये दिए हैं। तो स्पॉट राउंड 2 जो कि छठा राउंड है, उसमें अगर आप कैटेगरी 1 वाले थे तो आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी सीट अपग्रेड करने के लिए, और आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि अगर आप सेकंड डिवीज़न वाले, सेकंड ग्रुप के थे, तो आपको फिर जो स्पॉट राउंड के 100 रुपये दे चुके हो तो आपको दोबारा पैसा नहीं देना है, और आप फिर से अपग्रेड के लिए आ सकते हो। और लुकिंग एट वेरियस ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, फ्लोट के लिए बटन दबा के आप आगे बढ़ सकते हो। जबकि उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप फ्रीज़ करोगे तो आपकी सीट चेंज नहीं होगी। तो जब आपको सीट मिली चुकी है तो आप ओपन करके फ्रीज़ क्यों दबाओगे? तो कंफ्यूज मत हो जाएगा जो काफ़ी बच्चे हो रहे हैं कि सर इन्होंने फ्रीज़ भी दिया है। तो क्या वो बच्चे जो सीट लेके बिल्कुल घर बैठ चुके हैं, जिन्हें मिल चुकी है अपने अपने एरिया की टॉप सीट, लेट्स से अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो भारतीय विद्यापीठ या अग्रसेन या सूरजमल में अगर आपको कॉम साइंस मिल चुका है, तो उससे बेटर आपको बीटेक क्या मिलेगा आईपी में? तो लैंग्वेज ऐसी है कि वो भी आ सकते हैं और वो फ्रीज़ दबाएंगे ताकि हमें अब आगे नहीं बढ़ना है। तो स्पॉट 2 में आगे क्यों बढ़ेंगे? तो वो लोग घबराए मत, अगर आपको सीट ले चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना। तो जो इन्होंने फ्रीज़ की कहानी लिखी है वो बेकार है। अगर आपको अभी भी अपग्रेड चाहिए तो फ्लोट पे आ जाओ, और बाकी अपग्रेड आपका हो गया तो 5,000 रुपये का अपग्रेडेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ये हो गया कैटेगरी 1 और 2। कैटेगरी 3 वो लोग हैं जो शुरू से भी तो चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 स्पॉट राउंड, फीस भी दे चुकी है और अभी तक सीट ही नहीं मिली, तो आप तो एलिजिबल हो ही, भरो। मैं जंप करता हूँ स्पॉट 7 राउंड 7 पे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी भी अलाउड है, तो 1200 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 100 रुपये, 2300 रुपये देखिए कोई भी आ सकता है और दोबारा से अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली राउंड 6 में। कैटेगरी 4, 5, 6 इंटरेस्टिंग है। कैटेगरी 4 थी कि आपको सीट मिली थी, अब भी 2 ऑप्शन है, मैं कहूँगा 4A और 4B। आपको सीट मिली थी, आपने 40,000 रुपीज़ दिए थे, मतलब आधा काम किया था पर पूरा काम नहीं करा। 4B आपको सीट मिली पर आपने कुछ भी नहीं करा, 40,000 रुपीज़ भी पे नहीं करे। दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि जो 40,000 रुपीज़ देने वाला था उसे 40,000 रुपये गए, सीट आपकी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है।
कैटेगरी 5 जिन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया था ऑफिशियली, वो दोबारा आ सकते हैं। कैटेगरी 6 जिनका एडमिशन किसी वजह से कैंसिल हो गया था, वो दोबारा आ सकते हैं। जो भी लोग पहले से 1200 और 1000 रुपये दे चुके हैं तो उन्हें सिर्फ 100 रुपये और देने हैं। तो टोटल मिला के मतलब राउंड 6 में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी तक आपके 1200 प्लस 1000 प्लस 100 2300 रुपये आप दे चुके होने चाहिए रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फ़ी के हिसाब से। जो लक्ष्य 47 रुपीज़ दिए थे, जो मैंने कैटेगरी 4A की बात की थी, जो आपके ख़राब हो गए वो तो हो गए। तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट्स आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि फ़ी पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन होगा, इसमें कोई ऑफलाइन फ़िलहाल नहीं है। इवन ये छठा राउंड भी ऑनलाइन होगा। डेट्स ये हैं, कल संडे को दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और मंडे रात तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जिसको नया करना है, जो पुराने रजिस्ट्रेशंस हैं उनको स्पॉट पार्टिसिपेशन फ़ी जिसको 100 रुपये की देनी है, जिसको चॉइस मॉडिफिकेशन करनी है कैटेगरी 4, 5, 6 वालों को, फ्लोट करना है कैटेगरी 1 और 2 वालों को, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 28 तारीख तक। रिज़ल्ट बता रहे हैं कि 29 तारीख को शाम को 5 बजे आएगा और उसके बाद आप फिर से भाई ऑनलाइन पहले 40,000 रुपये देंगे, उसके बाद आपको वो रसीद मिलेगी। वो काम आप कर सकते हैं 30 तारीख तक, जबकि शुरुआत वो इमीडिएटली हो जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। 29 शाम को 5 बजे के बाद 30 तारीख रात तक आप पहले 47 रुपीज़ दे सकते हैं और आप 29 को ही दे दें तो आप 29 को ही जा सकते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में, तो वो मना ही नहीं है। तो 30 और 31 को जाइए। 31 तारीख शाम को 4 बजे लास्ट टाइम होगा जब आप रिपोर्ट करेंगे। तो ये शेड्यूल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 31 दिसंबर तक तो सारे एडमिशन ख़त्म होने ही हैं। तो आई एम होपिंग कि अब राउंड 7 नहीं होगा और इन सब में आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही हैं, सारे ओरिजिनल वो आप लेकर जाएंगे। तो जब आपको अलॉटमेंट के लिए जाना है, अभी तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ये छोटा सा है, तो फिर से अपना चांस ले लीजिए एंड बेस्ट विशेस। और फिर से मैं रिपीट करूँ जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, सोच समझ के सीट लीजिएगा। हर एक सीट की वैल्यू, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इक्वल नहीं है। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।